देखिए, गुस्सा और हंसी संक्रामक होती है। अगर आप हंसते हैं तो आपके आसपास भी खुशी का माहौल बनता है, और अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी तनावपूर्ण बन जाता है। अगर हम अपने आप को ज़रा गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि गुस्सा करने से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारे आसपास का माहौल खराब होता है, हमारा दिमाग भी नकारात्मक होता है, और शायद जिस काम के लिए हमने गुस्सा किया होगा वो काम भी खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं, ऐसा क्यों? आपने बहुत बार अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये जैसे एक नामुमकिन सा काम बन जाता है। लेकिन अगर हम गुस्से को समझ लें तो हम इसे बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गुस्सा आने के कुछ कारण। पहला कारण, जब हम उम्मीद करते हैं कि सारी दुनिया हमारे हिसाब से हो। देखिए, जब कोई आपके सामने बार बार गलती कर रहा है, जब कोई आपकी बात नहीं मानता, आपकी बात नहीं सुनता, या कोई आपके हिसाब से नहीं चलता, तो आपको गुस्सा क्यों आ जाता है? इसका कारण है कि आपने मान रखा है कि ये सारी दुनिया और ये सारे लोग आपके हिसाब से होने चाहिए। आपने अपने मन में ये सोच रखा है कि जैसा आप बोलें वैसा होना चाहिए। आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, और जब लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं और ये दुनिया और ये लोग जब आपके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपको गुस्सा आता है। हाँ, देखिए, इस पूरी दुनिया में पूरी तरह से कोई भी आपके हिसाब से नहीं हो सकता। ना आपके माता पिता, ना आपके बच्चे, ना आपकी पत्नी, और ना आपका पति, और ना आपके पड़ोसी, और कोई भी इस दुनिया में आपके हिसाब से नहीं होता। क्रोध के पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इस दुनिया में आपके हिसाब से सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, और वह है आप खुद। जी हाँ, सिर्फ आप खुद ही 100% आपके हिसाब से हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपके बारे में कुछ गलत बात कर रहा हो सकता है कोई आपको बार बार समझाने के बाद भी गलती कर रहा हो, लेकिन उसे एक बार और समझाना हो या उस पर चिल्लाना हो, ये तो आपके हाथ में है। हो सकता है कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस पर चिल्लाना है या एक बार फिर बताना, ये तो 100% आपके हाथ में है। हो सकता है कोई आपको सीरियसली ना ले, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इस पर गुस्सा करेंगे या स्माइल करेंगे, ये तो 100% आपके हिसाब में है। देखिए, दूसरे लोग आपकी जिम्मेदारी हो ना हो, लेकिन आप खुद आप ही की जिम्मेदारी हैं। अपने आप को प्रसन्न रखना और क्रोध की अग्नि से दूर रखना आप ही की जिम्मेदारी है। इस प्रकार के क्रोध से बचने के लिए आपको समझना होगा कि ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, बल्कि आपको अपने हिसाब से चलना है। खैर, क्रोध का दूसरा कारण, जब आप पर कोई क्रोध कर रहा हो तो आप सामने क्रोध करते हैं। देखिए, आप खुद ही महसूस कीजिए कि आपको जब भी क्रोध आता है तो आप अपने अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। आप महसूस करेंगे कि ज़्यादा क्रोध करने के बाद आपका सर दर्द करने लगता है, आपका चेहरा जलने लगता है, और ऐसा ही सेम सामने वाले के साथ होता है जो आप पर क्रोध करता है। जब किसी इंसान के अंदर बहुत बुरा कुछ हो रहा होता है तभी वो कुछ बाहर बुरा व्यवहार करता है। मतलब अगर उसके अंदर खुद आग जल रही होगी तभी तो वो अपनी बातों से बाहर आग लगाएगा। अब ज़रा सोचिए, जो इंसान आप पर क्रोध कर रहा है वो तो बेचारा पहले से ही अपने अंदर जल रहा है। अब आपको उस पर क्रोध करना चाहिए या फिर उस पर दया करनी चाहिए? ज़रा सोचिए। अगर आप उस सामने वाले इंसान के अंदर की आग को बुझा ना सकें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बढ़ाएं भी नहीं, है ना? चलिए देखते हैं क्रोध का तीसरा कारण। और हमने अक्सर महसूस किया होगा कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ने लगते हैं। और जैसे जब कोई आपके पास अजीब सी तरीके से सांस लेता है, खाने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, या फिर आपके आसपास बच्चों के खेलने का कोलाहल होता है, इन छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आने लगता है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी लेवल कम हो रहा है। आप देखेंगे कि अगर उसी वक्त आप थोड़ा पानी पी लेते हैं अथवा कुछ खा लेते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है।